नमस्कार सभी को एड्रेट अकेडमी में आपका स्वागत है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एड्रेट अकेडमी डैश डबल ए। एक किसी कार्य को 10 दिन में कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 10 दिन में समाप्त कर सकता है यदि वह प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करे। कितने घंटे? 4 घंटे। ठीक है, तो इसका मतलब ए जो है, ए कितने घंटे कार्य कर रहा है? प्रतिदिन 4 घंटे कर रहा है, टोटल 10 दिन कर रहा है, तो टोटल कितना कार्य करेगा? 40 घंटे। ठीक है, एक दिन में अगर 4 घंटे काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना करेगा? 40 आवर। ठीक है, तो ए मतलब कितना काम कर रहा है? 40 घंटे। ऐसे ही बी उसी कार्य को प्रतिदिन 5 घंटे, कितने घंटे? 5 घंटे कार्य करके कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है? 15 दिन में। कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है उसको? 15 डेज में। तो एक दिन में अगर 5 घंटे कर रहा है तो 15 दिन में कितना करेगा? एक दिन में यदि 5 घंटे कर रहा है तो 15 दिन में कितने कर रहेगा? 75 आवर्स। तो बी जो है, बी कितने घंटे में कंप्लीट कर रहा है? 75 आवर्स में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? देखो आगे क्या दिया हुआ है। यदि वे दोनों प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें, दोनों कितना करें? प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करें, तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो हमें आंसर किस में निकालना है? डेज में। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा वही पैटर्न, हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम 40 और 75 का एलसीएम कितना आएगा? 600। ठीक है, 75 इंटू 4 करेंगे। ठीक है, और फिर इंटू 2 करेंगे, 8 इंटू 5। ठीक है, 75 इंटू 8 करेंगे तो 600 आपका एलसीएम आ जाएगा। देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी? 15। तो एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 15 मैंगो खा रहा है। सेम बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 600 में हम 75 का डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 8। तो बी की कार्यक्षमता कितनी हो गई? 8। अब देखो क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में कि यदि वे दोनों, इसका मतलब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो दोनों एक दिन में कितने मैंगो खाएंगे? पहले तो वो देखिए। 15 प्लस 8 कितना हुआ? 23। एक दिन में 23 मैंगो खा रहे हैं। एक घंटे में, दिन में नहीं, एक घंटे में अगर 23 मैंगो खा रहे हैं तो 10 आवर में कितने मैंगो खाएंगे? 23 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 230। 230 मैंगो खाएंगे कितने दिन में? एक दिन में। तो बताइए, ए प्लस बी का टाइम पूछा है तो टाइम इक्वल टू हमने क्या बताया था आपको? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है आपका? 600 मैंगो है। एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं? 230। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 16/23। ये आपका क्या हो गया? डेज। ये आपका क्या हो गया? आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? देखो हमने पहले इसको आवर्स में कन्वर्ट किया, फिर हमने ए और बी की एफिशिएंसी निकाली। कितने आई? 23। 23 मैंगो खा रहे हैं कितने आवर के अंदर? कितने घंटे में खा रहे हैं? एक घंटे में। तो 10 घंटे में कितने खाएंगे? 10 इंटू 23। 10 को 23 से गुणा कर लिए, कितना आया? 230। तो अब टाइम निकालना है ए और बी का कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। तो हमने क्या किया? टोटल टाइम अपॉन टोटल एफिशिएंसी कितना आया? 60/23 डेज आपका आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः, दो समान ऊंचाई की मोमबत्ती क्रमशः 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। कितने घंटे में पूरी तरह जल जाती है? 4 और 6 घंटे में पूरी तरह जल जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से, दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय पर जलना शुरू करें, कितने टाइम पर? एक ही इस टाइम स्टार्ट हो, तो ज्ञात करो कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात ये हो जाएगा। अब पूछा गया कितने टाइम बाद उनकी हाइट का रेशो पूछा है, मतलब बची हुई हाइट कितनी बची। जो बची हुई हाइट है उसका, जलने की वजह से जलना शुरू करती है मोमबत्ती तो धीरे 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 जलती है ना। जैसे मान लो ये पूरी मोमबत्ती है आपकी, ठीक है, अभी जलना शुरू करती है तो धीरे धीरे ये पिघलना शुरू हो जाएगी। पिघलते पिघलते कुछ टाइम बाद ये इतनी ही नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब हाइट का रेशो इतने से लेके कितना हो गया इसका? इतना। तो वो पूछा है कि कितने टाइम बाद ये रेशो यहाँ से ये हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो देखो वही हमारा पैटर्न कि सबसे पहले तो ए एक मोमबत्ती है, उसका टाइम क्या है? 4 घंटे में पूरी तरह जलती है। दूसरी मोमबत्ती है बी, वो कितने टाइम में जलती है? पूरी पूरी तरह 6 घंटे में। तो देखो इन दोनों का हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना आया आपका? 12 घंटे आपका एलसीएम हो गया ना। तो देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी? ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आपकी?
ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 में 4 का डिवाइड करेंगे कितना 3। ऐसे ही बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 12 में 6 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। तो देखो हमारे पास ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई। अब देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ए जो है पर्टिकुलर टी टाइम है, मान लो वो जो टाइम है जिसके बाद इनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाता है, वो हमने क्या मान लिया टी। तो देखो ए जो है टी टाइम में कितनी चलेगी 3t, और बी कितनी चलेगी 2t। हमने बोला था ना वर्क इक्वल टू क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, यही होता है ना वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी ए की कितनी है 3, मतलब एक दिन में या एक घंटे में 3 मैंगो खा रहा है, तो टी टाइम में कितने खाएगा 3t मैंगो। इसका मतलब इसका मतलब ये इतनी जल चुकी है, ठीक है, इतनी जल चुकी है। अगर ये टोटल इसकी लेंथ मान लो हमें 12 है, और ये जो जली उसकी लेंथ कितनी है 3t, तो रिमेनिंग कितना बचा यहाँ से यहाँ तक कितना बचा 12 - 3t। नहीं हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा क्या 12 - 3t। देखो हम ये कह रहे हैं कि इसकी टोटल लेंथ हम मान लेते हैं कितनी है 12, क्यों, क्योंकि हमने एलसीएम निकाला है 12, और हम मान लेते हैं 12 मैंगो ये है, यहाँ से यहाँ तक 12 मैंगो रखे हुए हैं। इतने मैंगो खा लिए टी टाइम में, कितने मैंगो खा लिए 3t मैंगो खा लिए, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या बचा, तो रिमेनिंग 12 - 3t नहीं बच गया क्या, मतलब इतनी इसकी लंबाई थी, इतनी जल चुकी, इतनी जल चुकी ना, जल चुकी कितनी 3t, तो रिमेनिंग कितना बचा, टोटल में से ये माइनस कर दिया तो बचा क्या 12 - 3t। तो देखो ऐसे ही दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, बी का वर्क क्या हो जाएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो बी की एफिशिएंसी कितनी थी 2, और टाइम टी क्योंकि सेम टाइम में पूछा है ना, तो देखो इसका काम कितना हो जाएगा 2t, मतलब 2t जल चुकी है दूसरी वाली बी। अब देखो पूछा क्या है, पूछा यह गया है कि कितने समय बाद, कितने समय बाद उन दोनों का रेशो, उन दोनों की ऊंचाई का रेशो 2:3 हो जाएगा, ये पूछा गया है। अब मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास ए की रिमेनिंग बची हुई हाइट कितनी हो गई 12 - 3t, ऐसे ही 2t माइनस हो जाएगा, दूसरी वाली भी तो चलेगी ना, दूसरी की भी लेंथ 12 है और 2t वो जल चुकी, तो 12 - 2t रिमेनिंग नहीं बच गया क्या, तो 12 - 2t, ये हमने कितना दिया हुआ है हमारे पास 2:3 दिया हुआ है, कि ए का रेशो अपॉन बी का रेशो बराबर 2/3, बस कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 × 12 - 3t बराबर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 12 - 2t। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कहते हैं A/B = C/D, अगर हो तो आपस में गुणा करने पर ए किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डी से, और बी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सी से, बी सी से गुणा हो जाएगा, इसकी वैल्यू ये होती है, वही हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी कोई समस्या जी। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ कहाँ थे हम, 3 × 12 - 3t = 2 × 12 - 2t। देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब, ये कितना हो जाएगा 12 × 3 36, ये तो 36 हो गया, 3 को 3t से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9t बराबर, ये कितना हो गया 12 × 2 24, माइनस 2 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -4t। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को। अब देखो ये 9, इस पूरे टर्म में 90 तो उधर चला जाएगा और 24 इधर आ जाएगा, तो देखो 36 - 24 = 9t - 4t। ये माइनस का इधर आके प्लस का हो गया, ठीक है, और ये प्लस का था इधर आके क्या हो गया माइनस का, तो ये कितना बचेगा यहाँ हो जाएगा आपका 12, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 5t। तो देखो t बराबर कितना हो गया 12/5 इक्वल टू 2 सही 2/5, ये आपका क्या हो गया, और ये आपका क्या हो गया आंसर, मतलब इतने टाइम बाद 2 सही 2/5 घंटे बाद इनकी ऊंचाई का रेशियो क्या हो जाएगा 2/3।
3। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? देखो आगे क्या दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। बी और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 20/3 दिन में। कितने दिन में? 20/3 दिन में। यदि ए, बी और सी क्रमशः 3, 4 और 7 दिन काम करके काम खत्म कर देते हैं, तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, यहां ए, बी और सी क्रमशः 3 दिन, ए मतलब सिर्फ 3 दिन काम कर रहा है, बी सिर्फ 4 दिन काम कर रहा है, और सी कितने दिन काम कर रहा है? 7 दिन। ठीक है, तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा गया है। तो देखो सबसे पहले वही हमारा तरीका, ए प्लस बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 12 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 20/3 दिन में। यहां से हम इन दोनों को क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, यहां से हम इन दोनों का क्या निकाला है हमने? एलसीएम। तो देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 60 में डिवाइड करेंगे, 12 का कितना आया? 5। मतलब ए और बी दोनों मिलके कितने मैंगो खा रहे हैं? 5 मैंगो। ऐसे ही 60 में डिवाइड करेंगे 20/3 का, कितना आ जाएगा? देखो 20 से डिवाइड हो गई 3 टाइम, 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 9। तो देखो ए और बी एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं? 5 मैंगो। कितने? 5। और बी और सी एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं? 9। तो अब देखो दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए, बी और सी क्रमशः 3 दिन, मतलब ए सिर्फ 3 दिन काम कर रहा है, बी 4 दिन काम कर रहा है, और सी कितने दिन काम कर रहा है? 7 दिन। तो मतलब 3 दिन ए ने काम किया, 4 दिन बी ने काम किया, और सी ने कितने दिन काम किया? 7 दिन। और टोटल कितने मैंगो खाए उन्होंने काम करके? 60 मैंगो खाए। अब देखो अगर यहाँ 3a प्लस 4b को क्या मैं 3b प्लस b लिख सकता हूँ क्या? और 7c को क्या मैं c प्लस 6c लिख सकता हूँ क्या? इक्वल टू 60। देखो c प्लस 6c 7c हो गया, 3b प्लस b 4b हो गया। ठीक है, अब मैंने क्यों लिखा है ये? देखो हमें a प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी दी हुई है, b प्लस सी दो की एफिशिएंसी दी हुई है, सिंगल ए, सिंगल बी और सिंगल सी की एफिशिएंसी नहीं दे रखी। तो देखो यहाँ 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लिए तो यहाँ कितना हो जाएगा? a, और यहाँ कितना हो जाएगा? b। यहाँ b प्लस सी ऐसे कैसा, यहाँ 6c इक्वल टू 60। अब देखो इसको, क्या आपको ये पता है क्या a प्लस बी एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं? 5 मैंगो। कितने? 5। तो देखो a प्लस बी की एफिशिएंसी लिख दी हमने 5, प्लस b प्लस सी एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं? 9। कितने? 9 मैंगो। तो b प्लस सी की जगह हमने क्या लिख दिया? 9 प्लस 6 ऐसा कैसा, इक्वल टू 60। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? देखो हमें a प्लस बी का टाइम दिया हुआ था, हमें b प्लस सी का टाइम दिया था, दोनों को हमने सॉल्व किया, एलसीएम निकाला, a प्लस बी की एफिशिएंसी, b प्लस सी की एफिशिएंसी हमने निकाल ली। फिर हमें दिया हुआ था कि a जो है 3 दिन काम करता है, b 4 दिन काम करता है, और c 7 दिन काम करता है, और टोटल काम जो था वो हमारा एलसीएम कितना है? 60। तो a का काम, b का काम प्लस c का काम बराबर टोटल काम। ठीक है, अब हमें पूछा गया है कि b कितने दिन में करेगा, तो पहले इस टर्म को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से a प्लस बी का हमें दिया हुआ था एफिशिएंसी 5 निकाला था हमने, तो यहाँ से a और b और c तो अलग अलग हैं, तो हमने क्या किया, इनको एक करने के लिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 3b और b में। 7c को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, c और 6c में। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3a प्लस 3b प्लस b प्लस c प्लस 6c इक्वल टू 60। यहाँ दोनों में 3 कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी, यहाँ b प्लस सी ऐसे कैसा, प्लस 6c बराबर 60। अब देखो a प्लस बी का एफिशिएंसी कितनी थी? 5 मैंगो, तो ये हमने 5 लिख दिया। ठीक है, प्लस b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी थी? 9, ये लिख दिया हमने, प्लस 6 इक्वल टू 60। अब देखो ये तो हो गया 15, ये हो गया 9 प्लस 6c इक्वल टू 60। अब देखो ये कितना हो गया? 24 प्लस 6c बराबर 60। अब ये तो उधर चला जाएगा, तो 6c बराबर कितना हो जाएगा? 60। 24 प्लस का तो उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 6c इक्वल टू कितना आया? 36। तो c की वैल्यू कितनी आई? 6। मतलब c एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है?
6। सी एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 6। और दोनों मिलके कितने खा रहे थे? दोनों मिलके 9 मैंगो खा रहे थे, बी और सी मिलके। सी कितने खा रहा है? 6। तो बी कितने खाएगा एक दिन में? 3। कितने? 3। जब बी एक दिन में 3 मैंगो खा रहा है तो हमें बी का टाइम पूछा है। टाइम पूछा है ना बी का, कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है। तो बी का टाइम निकालने के लिए टी इक्वल टू, मैंने नहीं बताया था आपको, वर्क अपॉन एफिशिएंसी बताया था ना। तो वर्क कितना है आपका? 60, जो एलसीएम लिया था आपने, वो आपका टोटल वर्क हो गया। बी का टाइम निकालना है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो टाइम कितना हुआ? 20 डेज। ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया आंसर। क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका आंसर। यहां तो कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए, बी तथा सी क्रमशः किसी काम को 8 दिन में, 16 दिन में और 24 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए कर रहा है 8 दिन में, बी कर रहा है 16 दिन में, सी कर रहा है 24 दिन में। तीनों साथ मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। अगर तीनों एक साथ कार्य स्टार्ट करें, ए अंत तक कार्य करता है, लास्ट तक करता है ए कार्य, ठीक है। और सी क्या कर रहा है? कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले। सी क्या कर रहा है? काम खत्म होने से 2 दिन पहले चला जा रहा है। और बी काम खत्म होने से कितने दिन पहले? 1 दिन पहले काम छोड़ देते। तो बताओ कुल कार्य कितने दिन में हुआ? तो मतलब देखो, ये टोटल आपका काम है। इसमें शुरू में कौन काम कर रहा है? ए, बी और सी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो काम खत्म होता है ना, उससे 1 दिन पहले कौन चला जाता है? बी। कितने दिन पहले? 1 दिन पहले। तो मतलब यहां कौन रहेगा? ए। फिर उससे 2 दिन पहले, उससे 2 दिन पहले कौन चला जाता है? सी। तो मतलब यहां कौन रहेगा? ए और बी। 1 दिन के लिए ए और बी यहाँ हो गए, 1 दिन के लिए ए यहाँ हो गया। बाकी टाइम के लिए यहाँ से यहाँ तक ए तो है ही, यहाँ से यहाँ तक ए तो है ही ना। ठीक है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? वही हमारा पैटर्न। सबसे पहले हम ए के सामने ए का टाइम लिखेंगे, बी के सामने बी का टाइम लिखेंगे, सी के सामने सी का टाइम लिखेंगे। तो देखो यहाँ एलसीएम कितना आया? 48। तो देखो ए की एफिशिएंसी कितनी हुई? 6। बी की एफिशिएंसी कितनी हुई? 3। सी की एफिशिएंसी कितनी हुई? 2। ठीक है। तो देखो ए, बी और सी तीनों मिलके एक दिन में कितने मैंगो खा रहे हैं? 6 + 3 + 2, कितने? 11 मैंगो खा रहे हैं एक साथ। अब देखो, अगर हम ऐसे अज्यूम करके चलें कि टोटल जो टाइम लिया ए, बी और सी ने, सिर्फ टी टाइम तक काम किया, ठीक है, टी टाइम तक काम किया। ए प्लस बी प्लस सी ने कितने टाइम तक? टी टाइम तक काम किया। तो वर्क कितना हो जाएगा इनका? 11 × टी। ठीक है। अगर ये यहां से यहां तक, अगर ये यहां से यहां तक काम करते तो कितना काम करते? ये टोटल टी टाइम ही तो करते हैं ना, टी टाइम तक ही तो करते हैं। तो वर्क कितना हो जाता है? 11 टी। अब हमें क्या दिया हुआ है कि कौन चला गया? सी चला गया। और बी, तो सी कितने दिन पहले गया? 2 दिन पहले, तो -2c। और बी कितने दिन पहले गया? 1 बी, तो 1 बी। इक्वल टू आपका अभी का एलसीएम। अभी का काम कितना है? 48। बस सोल्व आउट। देखो 11t - 2 × सी की, सी एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 2 मैंगो। माइनस बी एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 3 मैंगो। ठीक है। अब देखो 11t - 4 - 3 = 48। 11t माइनस, ये दोनों आपस में माइनस माइनस ऐड हो गए, कितना हो गया? 7। तो देखो 11t बराबर, ये इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 48 + 7 हो गया। तो 11t इक्वल टू कितना हो गया? 55। तो t बराबर 55/11। कितना आ गया? 5 नहीं आ गया क्या? तो मतलब 5 दिन तक, तो मतलब 5 दिन तक इनको टाइम लगा। हमने क्या अज्यूम किया? हमने ये अज्यूम किया कि टोटल जो टाइम है ए प्लस बी प्लस सी, अगर पूरे टाइम तक काम करते तो टी टाइम में काम कंप्लीट करते। ठीक है। ये हमने अज्यूम किया। ठीक है। तो हमने प्लस पहले क्या किया? ए प्लस बी प्लस सी का टाइम टी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का 1 दिन का काम। तो ये इसका वर्क टोटल ये हो गया। इस टोटल वर्क में से कौन किस किस ने नहीं किया था?
सी का वर्क माइनस कर दिया 2 दिन का, और 2 दिन का बी का वर्क माइनस कर दिया, तो हमें लेटेस्ट जो वर्क है वो आ गया। उसको फिर हमने सॉल्व किया तो टी की वैल्यू आ गई 55 डेज। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ गया, 5 डेज आंसर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए के कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता से 20% अधिक है। ठीक है, यदि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखो रेशो से हो जाएगा। ए के कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता से कितने परसेंट ज्यादा है? 20/100, यानी 1/5 ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब अगर बी 5 मैंगो खाएगा तो ए कितने खाएगा? एक ज्यादा खाएगा ना, तो 5 अरे कितना हुआ? 6। 5+1 नहीं हो जाएगा क्या? 6/5 नहीं हो जाएगा? अगर बी 5 मैंगो खा रहा है तो ए कितने खाएगा? एक मैंगो ज्यादा खाएगा, तो 5+1 कितना हो गया? 6। क्योंकि 20% की वैल्यू 1/5 होती है ना। नहीं समझ में आया? देखो, मान लो ए 100 मैंगो, ए वो सॉरी बी जो है आपका 100 मैंगो खा रहा है। कितने? 100। तो ए कितने खाएगा? 20%। तो 100 का 20% कितना होता है? 100 × 20/100। ये तो निकालते हो आप, 100 से 100 कैंसिल, 20। ये ज़्यादा खा रहा है, बी कितने खा रहा था? 100। इससे ए कितने ज़्यादा खाएगा? 20% ज़्यादा, यानी 20 ज़्यादा खाएगा। 20%, 100 का 20% कितना है? 20। तो 100 + 20, ए कितने खाएगा? 120। तो ए और बी को आप सॉल्व करोगे, ये तो आया, नहीं आ गया क्या? ठीक है, तो यदि ए किसी कार्य को करने में 30 दिन में कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? ठीक है, एक कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। तो देखो ये तो हो गया टाइम, ये हो गया एफिशिएंसी की, टोटल क्या हो गया? वर्क हो गया आपका। क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी है आपकी? 6, और टाइम कितना है? 30। उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, 30 × 6 मल्टीप्लाई T × E लिखो, A × T लिखो, बात एक ही है। तो देखो टोटल वर्क हो गया आपका 180। अब पूछा गया बी का टाइम पूछा है, तो टाइम इक्वल टू क्या बताया था आपको? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है आपका? 180, और एफिशिएंसी कितनी है बी की? 5। कितनी है? 5। तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 5×3 = 15, 3×0=5×30, 36। ये आपका क्या हो जाएगा? डेज आंसर। कितना? 36 डेज आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? देखो दोबारा देख लो इसको आराम से। देखो ध्यान दो, हमें दिया हुआ था कि ए के कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता से कितने परसेंट ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है। मतलब यदि बी अगर 100 मैंगो खाएगा तो ए कितने खाएगा? 120। 100 का 20% निकाला, हमारे पास 20 आया। तो 100 + 20 करने पे कितना आया? 120। ठीक है, यदि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? या फिर इसका दूसरा मेथड भी है जो परसेंटेज मेथड है, क्योंकि इसके आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद उनमें परसेंटेज आएगा, तब हम इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके बता देते हैं कि 20% को 20/100 लिख सकता हूँ क्या मैं? और इसको क्या मैं 1/5 लिख सकता हूँ क्या मैं? मतलब 20 से कैंसिल आउट हो गया ना 5 टाइम, तो 1/5 हो गया। तो बी अगर 5 मैंगो खा रहा है तो इससे एक ज़्यादा कौन खाएगा? ए। तो 6 हो गया, क्योंकि 5 का 20% एक होता है। तो ए बी अगर 5 मैंगो खा रहा है तो ए कितने? 6। या फिर आप इससे भी समझ सकते हो, इससे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको फिर सॉल्व किया, ये आपका आंसर 36 डेज आपका आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? ए तथा बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है। कितना है? 2:3। ए तथा बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात कितना है? 2:3। ये एफिशिएंसी दी हुई है आपको, सीधी सीधी क्या दी हुई है? एफिशिएंसी। ठीक है, ए किसी कार्य को करने में 20 से 20 दिन अधिक लेता है। ए किसी कार्य को करने में 20 से कितने दिन अधिक लेता है? 20 दिन। कितने दिन? 20 दिन अधिक लेता है। 20 दिन अधिक ले रहा है, मतलब अगर बी अगर टी टाइम लेगा तो ए कितना ले लेगा? T+20 डेज। ये है आपका। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है?
आगे क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? आगे आपका क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो अकेला बी इस काम को कितने दिन में करेगा, मतलब बी का टाइम निकालना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे बेसिक मेथड से चलेंगे हम यहाँ पर आपका एलसीएम लेंगे, टी इंटू टी प्लस 20 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा टी, और ये कितना हो जाएगा? टी प्लस 20। ये एफिशिएंसी आ जाएगी, ये आपकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, अब हमें दिया हुआ है कि ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो क्या है? 2:3 है ना, रेशो में है ना ये। तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास तो कितनी है? टी, और बी की टी प्लस 20। तो क्या मैं इसको 2/3 के बराबर लिख सकता हूँ क्या? देखो, ए की एफिशिएंसी टी, बी की टी प्लस 20, इन दोनों का मैंने अनुपात किया जो किसके बराबर था? 2/3 को। फिर आपस में मैंने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हुआ? 3 × टी बराबर 2 × टी प्लस 20। कितना हो गया आपका? 3t। ये कितना हो जाएगा? 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 2t, प्लस 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 40। ये इधर आया आपका, तो 3t माइनस 2t इक्वल टू कितना आया? 40। तो t की वैल्यू क्या 40 आ गई क्या? क्या t की वैल्यू 40 आ गई क्या? बस, क्या दिक्कत था? वही बेसिक मेथड हमारा, हमने क्या किया? t प्लस 20 और t, ये दोनों हमने टाइम अज्यूम करके लिया, दोनों का हमने देखो, दिया हुआ था हमारे पास कि जो a है b से काम करने में 20 दिन अधिक लेता है, और दोनों के क्षमता, कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 दिया हुआ था। तो हमने पहले b का टाइम हमने अज्यूम कर लिया कि मान लो b t टाइम में कवर कर रहा है, और a कितने टाइम में कवर कर रहा है? t प्लस 20, की 20 दिन ज़्यादा ले रहा है ना। फिर हमने क्या किया? वही हमारा मेथड, हमने क्या किया? दोनों का हमने एलसीएम निकाला, t इंटू टी प्लस 20 का एलसीएम आया, t इंटू टी प्लस 20 में ए के टाइम का डिवाइड किया, टी प्लस 20 का डिवाइड किया, कितना आया? टी। और टी इंटू टी प्लस 20 में बी का टाइम कितना था? टी, इसका डिवाइड किया, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? टी प्लस 20। अब हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ए और बी के क्षमता का अनुपात, एफिशिएंसी का रेशो कितना है? 2:3, 2/3। तो हमने ए की हमारा जो निकल के आया था, ए का क्षमता कितना था? टी, और बी का क्षमता कितना था? टी प्लस 20 बराबर 2/3। बस इसको सॉल्व किया तो टी की वैल्यू 40 आ गई। अब देखो, इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि देखो, ए अगर एक दिन में 2 मैंगो खा रहा है, बी एक दिन में 3 मैंगो खा रहा है। ठीक है, एक दिन में 2 मैंगो खा रहा है, बी एक दिन में कितने मैंगो खा रहा है? 3 मैंगो, क्योंकि कार्य क्षमता का अनुपात दे रखा है ना। तो दोनों के जो दोनों हैं मैंगो, उनके खाने का अंतर कितना हुआ? 1 हुआ। तो देखो, अब आप बोलेंगे कैसे? देखो, ए और बी, ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई, ये इनके डेज हो गए। तो देखो, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। अब क्या मैंने आपको ये नहीं बताया था कि जो एफिशिएंसी है उसका रेशो टाइम के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नहीं बताया था क्या आपको? बताया था ना। तो अगर इसका रेशो 2:3 है, तो डेज का टाइम का रेशो कितना हो जाएगा? 3:2। तो देखो, दिया हुआ है ना आपके क्वेश्चन में कि जो ए है वो बी से कितने दिन ज़्यादा लेता है? 20 दिन अधिक लेता है, लेकिन यहाँ तो कितने ले रहा है? 1 दिन अधिक ले रहा है, मतलब एक की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 20 के। एक की वैल्यू 20 के बराबर हो गई। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? बी का टाइम। लेकिन हमारे पास तो बी का टाइम 2 दिन दे रखा है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो ये इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 2 से कितना हो जाएगा? 40 डेज। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक है, देखो, ए का अनुपात 2:3 दिया हुआ था। ठीक है, अब हमें जितना पता है, हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में बेसिक क्लास में, इसलिए मैंने बोला था बेसिक पे अच्छे से ध्यान दो कि ए और बी के एफिशिएंसी, कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है, ये दिया हुआ है। अब हमें पता था कि एफिशिएंसी जो है उसका टाइम के साथ जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती को होता है, रिवर्स प्रोपोर्शनेट का रिश्ता होता है। तो मतलब ई अगर बढ़ेगा तो टी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो देखो, ए अगर बी का रेशो 2:3 है एफिशिएंसी का, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? उल्टा, 3:2। तो देखो 3, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो ए है वो बी से कितने दिन ज्यादा ले रहा है? 20 दिन। लेकिन हमारे पास तो कितना आया? ये डे तो निकाला है हमारे पास, तो 1 दिन आया। तो मतलब एक की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 20 के बराबर।
और बी का टाइम पूछा है तो बी का टाइम हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 2, तो 2 की वैल्यू इसके लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो उधर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 40। तो ये 40 डेज आपका आंसर हो गया, देखो। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ये आपका शॉर्ट मेथड, ये आपका बेसिक मेथड। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है नेक्स्ट आपका कि 40 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 800 कुर्सियां, कितनी कुर्सियां 800 कुर्सियां 15 दिन में, कितने दिन में 15 दिन में बना सकते हैं। 30 व्यक्ति, कितने 30 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके वैसे ही 1200 कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो देखो इसका सॉल्यूशन हमने बताया था ना, MWT। मैन कितने हैं 40, कितने मैन हैं 40, कुर्सियां कितनी बना रहे हैं 800, कितनी कुर्सियां बना रहे हैं 800, कितने टाइम में 15 दिन में, कितने टाइम में 15 दिन में, और कितने घंटे प्रतिदिन 6 घंटे प्रतिदिन। कोई दिक्कत यहाँ तक? 40 व्यक्ति 800 कुर्सियां 15 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके बना सकते हैं। तो बताइए क्वेश्चन आगे क्या पूछा है कि 30 व्यक्ति कितने परसेंट 30% 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, कितने घंटे 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1200 कुर्सियां, कितनी 1200 कुर्सियां कितने दिन में बनाएंगे। तो हमने क्या मान लिया टी दिन में, कि मान लो टी दिन में बनाएंगे। तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेथड था हमारा। 40 इंटू 1200 इंटू 15 इंटू 6 बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 इंटू 800 इंटू टी इंटू 9। अब देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल, 3 से ये 5 बार। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? देखो 8 कैसे कटेगा, 2 से तो पहले 3 बार गया और ये 4 से गया। ठीक है, और 3 यहाँ से 3 यहाँ से, कितना 9 कैंसिल। तो कितना होगा 4 इंटू 5 कितना हुआ 20, 20 बराबर क्या आ गया टी। कितने दिन में 20 दिन में बनाएंगे, कितने दिन में बनाएंगे 20 दिन में। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 40 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में, कितने दिन में 15 दिन में। कितने लड़के 40 लड़के 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को कितने टाइम में 15 दिन में कर सकते हैं। तब 60 लड़कियां प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके उससे दुगना कार्य कितने दिन में पूरा करेगी, ये पूछा है आपको। ठीक है, यदि क्या दिया भाई 3 लड़के 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना 4 लड़कियां 3 घंटे में करती है, ये दिया हुआ है। देखो इसको पहले देखते हैं कि जो 3 लड़के हैं बॉयज, वो 2 घंटे में, वो 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना 4 लड़कियां, कितनी 4 गर्ल्स कितने घंटे में 3 आवर्स के अंदर कर रही है, ये बोला है। तो देखो ये कैसे आया कि वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम नहीं होता क्या। तो देखो 3 लड़के कितने 3 लड़के, बी इनकी एफिशिएंसी मान ली, 3 लड़के कितने घंटे में 2 घंटे में। तो एक बी की एफिशिएंसी एक है तो 3 लड़कों की 3 भी नहीं होगी क्या। इनटू टाइम कितना हो गया आपका 2 आवर बराबर ये कितना हो गया 4 लड़कियां, एक लड़की की एफिशिएंसी जी मान ली तो 4 की 4 जी नहीं होगी क्या इनटू टाइम। तो दोनों का काम आपस में बराबर नहीं होगा कि उतना ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3 से तो ये 3 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा बी बराबर कितना हुआ 2G। और बॉयज़ और गर्ल का रेशो क्या हो गया आपका 2:1। ठीक है, ये इनके एफिशिएंसी का रेशो है, किसका कार्य क्षमता का रेशो है। तो अब देखो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैन WT क्या दिया हुआ है 40 लड़के कितने 40 लड़के एक कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करें। ठीक है, और 60 लड़कियां प्रतिदिन 60 लड़कियां प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके, कितने घंटे 4 घंटे कार्य करके उससे दुगना काम कर रही है ना, कितने घंटे 4 घंटे प्रतिदिन काम करके, तो कितने दिन में पूरा करेगी। तो वही पहले वाले दिन हमने उसको क्या मान लिया, मान लो टी डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो देखो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40 बी इंटू 2 इंटू 15 इंटू 8 बराबर कितना हो गया
60 इंटू जी इंटू टी इंटू 4। अब देखो b इक्वल टू कितना दे रखा था, 2g। b इक्वल टू 2g दे रखा था ना, 40। b की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, 2g इंटू 2 ऐसा कैसा, 15 ऐसा कैसा, 8 ऐसा कैसा, बराबर 60 इंटू जी इंटू टी इंटू 4। अब देखो g से तो g कैंसिल, 4 से ये 2 2 4 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 2 बार और ये 3 बार, 3 से ये 5 बार। कितना हुआ, 8 पंजे 40 ना 80। कितना हो गया, 80। टाइम कितना हुआ आपका, 80 डेज। ये आपका आंसर हो गया। टाइम कितना हुआ आपका, 80 डेज। ये आपका क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखो हमें दिया हुआ था कि यदि 3 लड़के 2 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना 4 लड़कियां 3 घंटे में करती है, तो 3 बॉयज इंटू 2 आवर्स बराबर, कार्य निकालना था ना हमें, तो वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू टाइम होता है। तो 3 लड़कों की एफिशिएंसी इंटू 2 आवर, 4 लड़कियों की एफिशिएंसी इंटू 3 आवर। हमने सॉल्व किया तो बी और जी के बीच रिलेशन आ गया और उनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 2:1। ये भी इक्वल टू 2g। तो मैन डब्ल्यू टी से हमने सॉल्व किया कि 40 लड़के एक काम को 15 दिन में करते हैं, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए। तब 60 लड़कियां उससे दुगना कार्य प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए किसी पर्टिकुलर टी टाइम में कवर करती है। तो बस हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया। ठीक है, या तो आप जी बी और जी का रेशियो भी लिख सकते हैं, यहाँ बी की जगह 2 लिखेंगे, इंटू 2 कर देंगे और यहाँ 1 कर देंगे, तो भी वही बात है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो गया, 80 डेज। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं है ना। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर एडेट अकेडमी।